आज मैंने ना यहाँ पे एक ट्रेंडिंग सा सलवार शेयर किया आप सबके साथ क्योंकि ये बहुत टाइम से ट्रेंड में है और सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सप्लेन किया जाए कि जिसको अगर बनाना है, सीखना है तो वो ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड पे फैब्रिक रख लिया है और कट कर रही हूँ। नीचे सबसे पहले तो मोड़ी का लेंथ लगा रही हूँ। मोड़ी मुझे कितना रखना है और टोटल लेंथ यहाँ पे रखा है। इसका कैलकुलेशन मैं स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आसन लगाया है और नीचे मोड़ी को मार्क कर लिया है। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है, तो मोड़ी बस यहाँ पे करना क्या है, ज़्यादा रखना है। नॉर्मली हम पटियाला सलवार ये इसमें 3 इंच ही रखते हैं, यहाँ पे 4 साढ़े 4 आप रखें तभी इसकी लुक आएगी। तो इसकी विड्थ जो है मोड़ी की बहुत ज़्यादा रखनी होती है, तब जाके इसका लुक थोड़ा वैसा आता है और कटिंग सिर्फ़ प्लाज़ो जैसी है, प्लेन और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। अब हमें ना थोड़ा-सा बेल्ट लगाना है, क्योंकि बेल्ट अलग और लोअर पार्ट को यहाँ पे अलग ही रखना है। तो बेल्ट कुछ भी नहीं है, 8 इंच का चौड़ाई जैसे नॉर्मल सलवार में हम रखते हैं उसी तरह रखना है। और इसकी जो चौड़ाई है ना, हमें हिप के हिसाब से रखना है, जितना आपका हिप है उसके साथ 4 इंच या 6 इंच की लूज़िंग। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 5 इंच की लूज़िंग रखी थी, आपकी मर्ज़ी। मतलब 6 से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, दोनों फैब्रिक 2 तरह से कट चुका था, तो यहाँ पे मिडल में ना इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये जो क्रीज़ लाइन यहाँ पे क्रिएट होगा ना, हमें वो लाइन चाहिए होगा, इसलिए अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। आफ्टर दैट दोनों आसन को जॉइन करके 2 पाँव अलग-अलग क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो मैंने क्रीज़ लाइन क्रिएट किया था प्रेस करके, उसको थोड़ा-सा सामने की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइड, और ये है इस सलवार का मेन लुक, मतलब लुक यहाँ से आता है। इस तरह से हम सामने प्लेट लगाएँगे, नीचे एक-एक करके प्लेट लगाएँगे, बाकी और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेल्ट रेडी होगा और बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। और नीचे के साइड जो पहले ही मैंने बताया था कि 4 इंच का हमें विड्थ रख के उसकी पट्टी लगानी है, और उसी से ही लुक आता है। आप चाहे तो उसमें फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब बारी थी नीचे की पट्टी लगाने की, जो 4 इंच की मैंने रेडी कर ली है, और बाद में इसको स्टिच करूँगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ बताना चाहूँगी, इट्स अ टिप्स अबाउट डिज़ाइनिंग। तो जब मैं ना डिज़ाइनिंग की क्लास कर रही थी, फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस चल रही थी, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते थे, हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ के लिए अलग, इलस्ट्रेशन के लिए अलग, सॉफ्टवेयर अलग सिखाते थे, स्केचेस कैसे बनाने हैं वो अलग सिखाते थे, उसके बाद आपका पैटर्न कैसे बनाना है वो अलग होता था, फैब्रिक में प्रिंट कैसे बनाना है, यार्न क्या होता है, फैब्रिक का जो मटेरियल है वो कैसे, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे सिर्फ कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं है। अब मैं बताती हूँ, पूरे कोर्स में हमें सिर्फ 1 मंथ का कटिंग एंड स्टिचिंग था। हमारा ऐसा नहीं था कि हाथ पकड़ के एक-एक चीज़ की कटिंग बताएँगे। हमें पैटर्न क्रिएट करना पेपर में सिखाया जाता था, जो कि पैटर्न पेपर आता है, और हमें उस काबिल बनाया जाता था कि हम कुछ भी पैटर्न क्रिएट करके हम क्रिएट कर सकें कोई सा भी डिज़ाइन। अब मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक मैडम थी जो कि कोलकाता से थी, एक थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए थी। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी पार्टी में जाओ, किसी महफ़िल में जाओ और कुछ डिफरेंट दिख जाए, डिफरेंट डिज़ाइन, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो और उससे सीखो कि उसमें क्या है और किस तरह से बनी है। जब भी कुछ डिफरेंट दिखे, भले ही लोग ये सोचे कि आप उसकी तरफ घूर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो घूरती रहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।